चलो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप में अब क्या क्या चीजें बची हुई हैं। जिनका वेरीफाइड है अब उनका रिजेक्ट किया जा रहा है, रिजेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन जिनका अभी भी वेरीफाइड है वो लोग क्या करें, क्योंकि देखो एक तरह से रिजेक्ट हो जाता है तो अपने मन को समझा ही लिया जाता है कि चलो ठीक है, नहीं मिला, ये हुआ, जो भी रीजन बताया जाता है। लेकिन जब तक वेरीफाइड रहता है तो बीच में बच्चे फंसे रहते हैं। कुछ बच्चों का ऐसा है कि स्टेटस में, करंट स्टेटस में जो है पैसा आने लगा है, मतलब वहां शो होने लगा है। तो क्या जो है अकाउंट में पैसा आएगा नहीं आएगा, इस पर भी बात करेंगे। और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अभी आपके पास ज्यादा कुछ करने को है नहीं, क्योंकि एक ही रास्ता है। टाइम एक्चुअली में 31 मार्च के बाद जो है सारी चीजें धीरे धीरे क्लोज होने लगती हैं, उसमें फिर ज्यादा रास्ता नहीं बचता है। 31 मार्च के पहले आप लोगों के पास जितना रास्ता रहता है 31 मार्च के बाद नहीं रहता। ये मैं क्लियर आपको, आप मेरे से बात कर रहे हो तो भी मैं आपको बता रही हूँ, बहुत कम रास्ते जो है रह जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएट आप तक पहुंचे। जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूं, ये एक स्टेटस है एक बच्चे का। इसमें इन्होंने कहा है कि मैम मेरा पहले वेरीफाइड था और अब ये रिजेक्टेड आ गया। रिजेक्टेड का जो रीजन दिया गया है, एनएसपी पोर्टल पर इनका इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड नहीं है, ये बताया जा रहा है। तो देखो इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। आपको अगर ज्यादा इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको बोलूंगी कि आप जो है समाज कल्याण विभाग चले जाओ और वहां से क्लियर ले लो। लेकिन रिजेक्ट अगर कर दिया है तो चांस नहीं है। और एनएसपी पोर्टल पर इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड नहीं है, इसकी वजह से, यानी आपका कॉलेज जो है रजिस्टर्ड नहीं है, इसकी वजह से किया है। तो इसके लिए आप समाज कल्याण विभाग चले जाइए और वहां पर आप बात कर सकते हैं कि ये मेरा क्या हुआ। मैम मेरा कल वेरीफाइड था और मैम मैंने आज चेक किया है तो ये शो हो रहा है, तो बिल्कुल ये रिजेक्ट कर दिया गया है। और इसके लिए आप आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी समाज कल्याण विभाग है वहां चले जाएंगे, वहां से आपको क्लियर एक नोटिफिकेशन वो लोग पूरा क्लियर तरीके से बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का जो है एक और लेती हूँ। ये वाली चीजें देखो, ये वाली चीजें तो भाई आप लोगों की गलती से हुई है। अब इसमें भी आप उम्मीद करते हो कि हाँ हमारी बात सुनी जाए, नहीं हमारे ऊपर कदम उठाया जाए, तो थोड़ा सा आप लोग भी, आप ये केयरलेस एक आप लोगों का रवैया जो है वो शो कर रहा है। क्लियर तौर पे मैं बता रही हूँ आप लोगों का जो है ये जो है ये है कि इसमें इनका बैंक लिमिट जो है एक रखा गया था और पैसा इसमें भेजने की कोशिश की गई है, लेकिन वो फिर फेल्ड हो गया है क्योंकि बैंक लिमिट था। अब बैंक लिमिट एक्सीड आपने करवा दिया है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन दोबारा जो है वो भेजा जाएगा या नहीं, इसके लिए मैंने आप लोगों को सभी को एक ही उपाय बताया था कि अपने समाज कल्याण विभाग जाइएगा, वहां पर जाकर के बात कीजिएगा। जो हो सकता होगा वही लोग करेंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका ऐसा हुआ है और हमारे टच में है, वो समाज कल्याण विभाग गए, उनसे समाज कल्याण विभाग वालों ने एप्लीकेशन और बाकी सारी चीजें लिखवाई हैं, उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया है। तो जिन्होंने 31 मार्च के पहले ये सारा प्रोसेस किया है उनका तो पैसा आ गया है। अब 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 4 अप्रैल को आप ऐसा कर रहे हो और उम्मीद करते हो कि पैसा मिले, तो थोड़ा कम चांस है और उसमें इम्पेशेंस आप हो रहे हो, तो ये कम चांस है। पेटीएम वाला जिसका मिस्टेक है उसमें हो सकता है कि गवर्नमेंट कंसिडर करे, क्योंकि पेटीएम वाला जो है उन्होंने खुद बंद किया है, लेकिन उनका भी, इसमें भी वो चाहेंगे तो बचेंगे क्योंकि उन्होंने टाइम पर आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। ये आपकी गलती है कि आपने चेक क्यों नहीं किया। और जब हम फॉर्म भरते हैं स्कॉलरशिप का तो हम स्टार्टिंग से बताते हैं कि अपना डीबीटी चेक करो कि कौन से अकाउंट से आपका एनपीसीआई मैपिंग है, और तब जाकर के जिस अकाउंट से एनपीसीआई मैपिंग होगा वही डालना होगा। और जो अगर एनपीसीआई मैपिंग है पुराने किसी अकाउंट से, अगर आप उसको नहीं लेकर के आगे जाना चाहते हो तो पहले जाकर के बैंक में एनपीसीआई मैपिंग करवाइए। जब कंफर्म हो जाए कि हाँ ये मेरा बीओआई या एसबीआई या फिर पीएनबी है और ये एनपीसीआई मैपिंग है, तब उसमें डालिए। एक्चुअली रूल तो ये है, लेकिन आप लोग सोचते हो कि चलो भर देते हैं देखा जाएगा, तो अब देखो यही होगा, देखा जाएगा। तो जिनका भी करंट स्टेटस में ये वाला प्रॉब्लम है, इसमें भेजने की वहां से कोशिश की गई और फेल्ड हो गया है, आप लोग समाज कल्याण विभाग जाइए, वो लोग क्या बोल रहे हैं उसी पे डिपेंड करेगा। वो लोग हेल्प करेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए हो जाएगा। मैम मेरे में ये शो हो रहा है, मेरे में लिमिट नहीं थी, अब मैंने बैंक से लिमिट बढ़ा दी है, तो अब मेरी स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं।
तो इसके लिए समाज कल्याण विभाग जाइए, वहां लेटर लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए, पता कीजिए कि आएगा या नहीं आएगा। देखो 31 मार्च के पहले रहता ना तो मैं बोलती कि हाँ आ जाएगा, आ गया है, एक स्टूडेंट का आ भी गया है, क्योंकि उन्होंने 31 मार्च के बाद जो है सॉरी पहले जो है उनको 25 या 26 को कभी पता चला होगा, और उसके बाद से उन्होंने जाकर के इसको जो है ठीक करवा लिया, एनपीसीआई मैपिंग दूसरे में करवा लिया, तो उनका आ गया। लेकिन आप लोगों का अप्रैल चल रहा है, इसमें तो बहुत मुश्किल है, इसमें तो जो वेरीफाइड है उन्हीं लोग का आने में प्रॉब्लम कर रहा है। फिर भी आप वहां जाकर के बात कर लीजिए। ये भी सेम जो है स्टेटस है, इनका भी है आधार सीडिंग ही नहीं है। मैम मेरे में ये स्टेटस शो हो रहा है बट मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं और पीएफएमएस में ट्रांजेक्शन फेल्ड शो हो रहा है, क्योंकि आधार सीडिंग नहीं है। जो अकाउंट इन्होंने दिया है वो उसमें आधार सीडिंग नहीं था, यानी कि एनपीसीआई मैपिंग नहीं था, तो इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। सोचो जिनका जो आप लोग अकाउंट डाल रहे हो उस अकाउंट में अगर एनपीसीआई मैपिंग नहीं होता है तो रिजेक्ट कर देता है, आप लोगों का यहाँ तक लेकर आया है। तो वही है, आपको भी समाज कल्याण विभाग ही जाना है, वहीं से आपको पता चलेगा। ये वाला जो है जिनका वेरीफाइड था, अब ये आ रहा है एनएसपी पोर्टल पर एफिलिएटेड नहीं वाला आ रहा है। अब इसमें भी आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो चुका है। प्लीज एक बार समाज कल्याण विभाग जाके कंफर्म कर लीजिए कि क्या होगा, इसमें आएगा कि नहीं। चांसेस अगर मेरी तरफ से पूछोगे तो कम है, ठीक है। अभी इनका वेरीफाइड है, ये क्या करे, इन पूछ रहे मैम मेरा वेरीफाइड भी है तो अभी मेरा क्या होगा, आएगा या नहीं आएगा। इन्होंने अपना एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन सब कुछ करवा लिया है, इन्होंने जो है ये अपना आवेदन भी दर्ज करवा दिया है 1076 पर, ये सब कुछ कर दिया है। देखिए जब आपका वेरीफाइड है ना तो आपको एक काम कर लेना होगा, ये तो आपने कर दिया, ये बहुत अच्छा काम किया है। अब इसको चेक करते रहिए डेली बेसिस पे, और एक बार समाज कल्याण विभाग भी चले जाइए, क्योंकि उनके पास भी देखोगे जब जाओगे तो वो लोग ज्यादा हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन इतना बता देंगे कि हाँ बाबू तुम्हारा अकाउंट जो है मेरे पास भी अभी वेरीफाइड है, रिजेक्ट नहीं किया गया है, तो उम्मीद है कि आ जाएगा, ठीक है। तो ये वेरीफाइड वाले लोगों के लिए है। यहाँ पे है जिनका कि अकाउंट, यहाँ पे स्टेटस में फी रिम्बर्समेंट दिखा रहा है कि 20,000 किया गया है, और ये बच्चे बोल रहे हैं कि अभी मैम मेरे में नहीं आया है। इसके लिए भी समाज कल्याण विभाग चले जाइए, कहाँ तक आपका अमाउंट पहुंचा है वो बता देंगे। कुछ टाइम वेट करना पड़ता है, देखो जब ये वाला स्टेटस आ जाता है ना तो वर्किंग डेज 48 घंटे में आपके अकाउंट में आता है। बीच में तो एक संडे आ गया तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी आप समाज कल्याण विभाग चले जाओगे वो लोग बता देंगे। चलिए एक हो गया, इनका है कि फंड्स नॉट अवेलेबल है, तो जिनका फंड्स खत्म होने वाला आ रहा है उनका कुछ नहीं हो पाएगा। अब धीरे धीरे सभी लोगों का जो है फंड्स खत्म होने वाला आएगा, जिनका फंड्स खत्म हो जाएगा उन लोगों में कुछ अब नहीं दिखाई देगा, अनअवेलेबल फंड दिखाई देगा। ये माइनॉरिटी का हुआ है अभी, तो जिनका भी ऐसा होगा तो आप लोगों को अब नहीं आएगा। वैसे भी 31 मार्च के बाद जो है ये चीजें आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगी, कि फंड्स खत्म हो रहा है, क्योंकि फंड्स का एक लिमिटेशन होता है कि हम ये इसका जो है ये भी फंड्स नॉट अवेलेबल वाला ही है। इन्होंने पूछा कि मैम मेरे स्टेटस में ये दिखा रहा है, क्या मेरा स्कॉलरशिप नहीं आएगी, और मैम मुझे बता दीजिए मेरा स्कॉलरशिप आएगा या नहीं आएगा। देखो बाबू मैं क्लियर तौर पे बता रही हूँ, घुमाऊंगी आपको, दिक्कत ही है कि फंड्स नॉट अवेलेबल जब आ जाता है तो फिर पैसा नहीं आता है, क्योंकि वहां से एकदम क्लियर हो गया, शो हो चुका है कि फंड्स खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, अब ज्यादा नहीं कुछ बचा है, इसलिए हम लोग डेली बेसिस पे इसमें वीडियो नहीं दे रहे। कुछ कुछ बच्चों का जो है क्रिटिकल सिचुएशन है, उन लोगों को अगर एफर्ट डालेंगे तो उनका आ सकता है। वेरीफाइड जिनका है उनका आने के चांसेस है, लेकिन जिनका रिजेक्ट हो रहा है, जिनका फंड्स नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, उन लोगों का अब चांस थोड़ा कम हो चुका है, थोड़ा क्या ज्यादा ही कम हो चुका है, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।